इधर प्रयागराज के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने प्रमुख अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र से विदा होने लगे हैं। सेक्टर 20 स्थित अखाड़ों के शिविर में धर्म ध्वजा उतार कर नए गंतव्य की ओर संत रवाना हो रहे हैं। महाकुंभ में ये सभी 13 अखाड़े मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का अमृत स्नान करते हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत की। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हुआ था। ऐसे में 3 अमृत स्थान जो थे वो हो चुके हैं। अब सभी 13 अखाड़े अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, 3 जो प्रमुख स्नान थे वो बीत चुके हैं। अब ये सभी 13 अखाड़े अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। क्या परंपरा है, किस तरीके से ये अखाड़े अपने गंतव्य को प्रस्थान? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा बसंत पंचमी के स्नान के पश्चात हमारा जो दंड कमंडल उठना शुरू हो जाता है। हमारे तंबू सब उठने शुरू हो जाते हैं और हमारा एक चुनाव होता है। परंपरा से जब भी हम प्रयागराज में आते हैं, अर्धकुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो, हर 6 साल में हमारा चुनाव होता है। वो आज हमारा चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें हमारे 8 श्रीमंत और 10 हमारे कारोबारी नियुक्त हुए हैं। और हमारा प्रयास है, कल हम बहुत जल्दी हमारे यहाँ चंडी हवन होता है, उसकी पूर्ण आहुति के लिए जितने हमारे अखाड़े के श्रीमंत हैं, बंगला कहा जाता है, बंगले के अंदर जा कर के आहुति देंगे। और हमारे जो देवता है, देवताओं को लेके हम निरंजनी अखाड़ा दारागंज में जाएंगे और उसके पश्चात हम सभी जितने संत महात्मा हैं, हम सभी वाराणसी को प्रस्थान करेंगे। महाराज जी, कढ़ी पकौड़े की भी बात सामने आती है कि सभी जब ये 13 अखाड़े अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं, तो ये क्या परंपरा है महाराज जी कढ़ी पकौड़े? बिल्कुल, आपने देखा होगा कढ़ी पकौड़ा बेसन का और रास्ता पकड़ो स्टेशन का। और हम जो है कल कढ़ी पकौड़ा खाएंगे और कढ़ी पकौड़ा खा के हम जो है रवाना हो जाएंगे स्टेशन को। अब तो बसें हैं, बस में जाना है, किसी को ट्रेन में जाना, अपनी गाड़ी में जाना, सभी यहाँ से चलेंगे। महाराज जी, जाते जाते आपसे मैं यही एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस बार का कुंभ अद्भुत था, ऐतिहासिक भी था। क्या कहेंगे, क्या ऐसा कुंभ भविष्य में फिर होगा? बिल्कुल, जो इस बार का महाकुंभ था बहुत दिव्य भव्य स्वच्छ कुंभ था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुंभ करके दिखाया। विरोधियों ने बहुत परेशान किया, लेकिन हमारा संत समाज, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा मेला प्रशासन डटा रहा। आपने देखा होगा जितने भी हमारे सनातन विरोधी है, सब ने बदनाम करने का प्रयास किया। गंगा मेली है, साधु झूठे हैं, दुनिया भर के आरोप हम पे लगाए। ये भी कहा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन हमने पलट के जवाब नहीं दिया। जब लोगों ने देखा कि महाकुंभ को बदनाम कैसे किया जाए, लोगों ने यहाँ यूट्यूबर भेज दिए, जिन्होंने नकली साधु को, जितने भी हमारे बदमाश व्यक्ति थे, सबकी रील बनाई और पूरे सोशल मीडिया पे चलाया। कहने का तात्पर्य है कि कुंभ को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। हमने देखा करोड़ों की संख्या में करीबन 40 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं प्रयागराज को इस समय कुंभ मेला नहीं, कुंभ छावनी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक पूरी कंट्री है। समझो आप, पूरा आधा हिंदुस्तान प्रयागराज में है। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने मेला प्रशासन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे कुंभ में, इससे भीड़ में, जहाँ करोड़ों की संख्या में, 1-2 करोड़ नहीं, 5 नहीं, 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में पहुँचे, उनके लिए आपने ऐसी व्यवस्था की। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने साफ तौर पे योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं कल जिस तरीके से सभी ये 13 अखाड़े अपने गंतव्य की तरफ कहीं ना कहीं प्रस्थान करेंगे। एक कढ़ी पकौड़े की एक परंपरा होती है, एक कढ़ी पकौड़ा खा करके तमाम साधु संत जो है अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयाग।